मैं दरखास्त करूंगा पास्टर हनीफ साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम सब दुआ मांगे। नहायत ही कुदूस खुदा कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे यीशु मसीह में। तूने एक बार फिर हमें मिल बैठने की तौफीक दी है। आज की सुबह के लिए शुक्रगुजार हूँ। गुज़श्ता सारे वक्तों में, घड़ियों में, सालों में तूने हमें संभाला है, जान तक लाया है। आज की सारी अजिंदा खुदा रफाकत शराकत के लिए शुक्रगुजार है। डॉक्टर साहब की सारी काविशों के लिए शुक्रगुजार है, जो बड़ी फिक्रमंदी के साथ, बड़े पैशन के साथ हमारे साथ राब्ते में होते हैं। और खुदा उन बाबरकत और फजल और साथ बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ वो रहनुमाई करने के लिए तैयार है। खुदा उनको बड़ी बरकत दे, उनके असातिज़ा और उनकी सारी टीम को बाबरकत, अपना खानदान को बड़ी बरकत दे। और हम सब जो पाकिस्तान में जा बजा बैठे हैं, हम सबका खुदा उनको आज की सीखी हुई बातें हम अमल में लाकर हम तेरे नाम को जो दे सके इस लायक बना। एक बाबरकत और पुरफजल कलीसिया मंजर आम पे आए। लूथरन चर्च की सारी तालीमात को हम लेकर आगे बढ़े, जो तेरे बेटे यीशु मसीह में सच्चाई की तालीम है, उस पर हमारे कदम टिक जाए। हम सबको बड़ी बरकत दे। आज की सीखी हुई बातें हमारे लिए बाबरकत और फजल है। सबको बड़ी बरकत दे। तमाम ग्रुप्स में बरकत पाए, तमाम ज़ैली अदारे बरकत पाए, उनके सारे वर्कर्स तलबा को बड़ी बरकत देना, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। खुदा उनके शुक्रगुजार हूं मैं आज खास तौर पर मिनाहल के लिए, जो कि खुद तैयार हुई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। क्या हम सब लोग आज अपनी अलमारियों की तस्वीरें खींच के लाए हैं? कोई बात नहीं, एक दिन और देखते हैं। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं जमशेद के लिए कि उसने तस्वीर भेज दी थी। सो मैं आप सब लोगों को दोबारा इनकरेज करूंगा कि अब ट्रेनिंग का सेशन शुरू हो चुका है और ट्रेनिंग में हमें मुश्किल हालात में से थोड़ा सा लगेगा। अपनी पुरानी इल्लतों को, अपनी पुरानी लतों को दूर करना मुश्किल होता है, मगर आखिरकार हम कामयाब हो जाएंगे। ऑलराइट, कोई मुझे कल के बारे में जल्दी जल्दी बताना चाहे वो पॉइंट्स, तो उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। कौन बताएंगे? डॉक्टर साहब, टॉपिक जो था हमारा था जिम्मेदारियां। एक मसीही नौजवान के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं? यीशु 30 साल की खानदानी। एक सेकंड, आप इसके नीचे लिखेंगे प्रोग्रेसिव अप्रोच, तरक्की की मंजिलें या तरक्की की तरफ सफर। प्रोग्रेसिव अप्रोच, ये इसका PROGRESSIVE, प्रोग्रेसिव अप्रोच, APROACH। एक सेकंड, अनीला, हाँ जी, आप भी आ जाइए। ऑलराइट जी। ये डॉक्टर साहब क्या लिखवाया? तरक्की की तरफ आप लिखें तरक्की की तरफ सफर। तरक्की का सफर, तरक्की का सफर लिखें जी। अब बराए मेहरबानी मैं दरखास्त करूंगा कि रिकॉर्डिंग जो हो रही है इसकी शाम को बड़े अच्छे तरीके के साथ जोहेब से कहें कि वो इसको लिखना शुरू कर दे आप। सो ये हमारे अब कोर्स का, हमारे करिकुलम का हिस्सा बन गया, आज से ऑफिशियल शुरू हो गया। जी सर। जिम्मेदारियां, एक मसीही नौजवान के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं? यीशु 30 साल की खानदानी जिम्मेदारियां निभाई। यीशु 12 साल की उम्र में हैकल में थे। यीशु ने कहा, मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर था
और इनके साथ साथ वो अपने माँ बाप की फर्माबरदारी करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके साथ भी चले गए। उन्होंने बढ़ाई का काम किया अपने खानदानी जिम्मेदारी को समझते हुए। इसके बाद इसके लिए हमारा लिए जो सबक है, इसको समझने के लिए, सीखने के लिए अपनी जिम्मेदारियां तलाश करें, बजाय इसके कि लोग आपको आपकी जिम्मेदारियां आपको बताएं। आप खुद इनको ढूंढ लें। याद रखें कि अपना ज़हन बनाएं कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा, तो कोई भी नहीं करेगा। जी, नंबर बहुत पहला से जो लोग अपने फैसलों को जी डॉक्टर साहब। ऑलराइट। सो नंबर पहला जिस तरह इन्होंने लिखा, बताया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। इसको हम ये, या वो कौन से काम हैं जिन्हें मैं नजरअंदाज कर रहा हूं, और नंबर 2, वो कौन से काम हैं जो सिर्फ मुझे ही करने हैं। ये 2 बातें हमें देखने की जरूरत है। और फिर मैंने आपको बताया था कि इन कामों को आप लोग अपने गले का तौक बना लीजिए। अब ये लिखते जाइएगा अच्छी तरीके से, जब मैं बयान कर रहा हूं बराए मेहरबानी शाम तक ये लिखा हुआ तशरीफ ले आए। सो वो काम जो कि मुझे खुद करने चाहिए, मैंने उनको आइडेंटिफाई कर लिया है, वो मेरे गले का तौक बन जाए, मेरे गले का हार बन जाए, मैं उनको खुशी से कबूल कर लूं। इसकी निस्बत वो मेरे गले की रस्सी बन जाए, जैसे एक जानवर को रस्सी देकर घसीटते हैं, जो कि मुआशरा मुझे ये काम करने की के लिए कह दे, या हम मेरे लोग जो हैं घर में वो मुझे इस तरीके के साथ कह दें कि ये काम तुम्हारे हैं, इनको जबरदस्ती करो। उससे ज्यादा अच्छा है कि मैं खुद अच्छे तौर पर इनको कबूल कर लूं एक तौक के तौर पर। जी, नंबर 2 जैसे ये कह रहे हैं कि याद रखें कि अपना ये ज़हन बना लें कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो कोई भी नहीं करेगा। आप ये देखिए कि जिंदगी में बहुत सी छोटे-छोटे काम हैं। चलते-चलते एक ईंट सीधी करके इधर कर देना, चलते-चलते कोई फलानी चीज को सीधा कर देना, नलके को बंद कर देना। आप हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं जो ही, तो आपको वो सामने वाला पर्दा जो है वो गंदा भी नजर आता है, वो टेढ़ा-मेढ़ा भी नजर आता है। बस ये वो काम है जो कि मैं आगे भी आपको बता रहा हूं। ये मिसालें 2 जगह जाती हैं। एक तो आप चलते-चलते ही काम सीधे कर दें। कोई चीज उल्टी पड़ी हुई है बेचारी, सजदे में है, उसको सीधा कर दें। और ये जो सामने वाला हिस्सा है कि यानी याद रखिए, अगला हिस्सा मैं बताने लगा था, वो काम कीजिए जिन्हें लोग करने से कतराते हैं। मिसाल के तौर पर ये सफाई वाली भी बैठी हैं इधर, हॉस्पिटल वाले भी बैठे हैं। वो जो पिछला वाला पर्दा है, जो हमारा दरवाजा है बीसीटीएस को खुलता, वो आप देखें कि उसका पर्दा ढिलका हुआ है कि नहीं ढिलका हुआ। मैं गुजारिश करूंगा किसी से, ये विक्टर से भाग कर देख कर आए कि वो बेचारा पर्दा किस हालत में है। सो घर में बहुत सारी चीजें उलरी पुलरी होती हैं। आप याद रखिए कि जब आप ज़हन बनाकर अपने हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, तो उस उलरे पुलरे पर्दे को याद रखें कि उसे किसी ने नहीं ठीक करना, आपने ही उसको ठीक करना है। मुश्किल काम है, लेकिन फिर आप एक्सक्लूसिव दरवाजा कौन सा है जी? जी कौन सा दरवाजा, कौन सा पर्दा है जी? बेटा, जब हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं तो जब चलते आते हैं, गली में से चलते आते हैं, हाँ तो जी, आखिर में एक दरवाजा आता है जो कि बीसीटीएस को खुलता है। ठीक। उसको अंदर से उसकी तस्वीर खींच के भेजें। मैं खुदा ना खास्ता आप लोगों को बुरा नहीं कह रहा, इसलिए कि वो सिर्फ आपका नहीं है इसमें कसूर, वो मेरा भी कसूर है, वो कसूर वालों का भी कसूर है जो कसूर में रहते हैं, वो ये देर से आने वालों का भी कसूर है, जिनको बाथरूम में थोड़ी देर लग जाती है। कोई ऐसी बात नहीं, मसाने सबके कमजोर हैं, दैट्स ऑल राइट। मगर मैं आपको बता रहा हूं कि एक्सक्लूसिव होने के लिए आपको मैंने जो पॉइंट रखा है कि वो काम करने हैं जिनको आप समझ लें, दिल में रख लें कि कोई और नहीं करेगा काम। और इसमें आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इज्जत नफ्स, ये सब कुछ ऊपर हो जाते हैं।
आप आम लोगों से फर्क नजर आते हैं। जी जमशेद आगे चलिए जी। बहुत से लोग अपने फैसलों को लटकाते हैं। बहुत से मसले हमारे घर में हैं। बहुत से मसलों की शिनाख्त करें, उन्हें वक्त दें, उन पर काम करना शुरू करें, उन्हें एंजॉय करें। वेरी गुड। विक्टर तस्वीर खींच के मुझे भेजो जरा व्हाट्सएप पे। आप ये देखिए कि ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये हर घर घर का मसला है, ये मेरे घर का मसला है, ये हमारे घर का मसला है, ये सबका मसला है। बहुत से काम ऐसे हैं जिनको हम समझते हैं और यार कर लांगे, कोई नहीं यार, कोई की मुसीबत पै गई है यार, कर लांगे। ये एक हमारा तर्ज जिंदगी है और तर्ज अमल है जिसमें हम जिंदगी को गुजारते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि अब इसके ऊपर सवाल जवाब आना शुरू हो जाएंगे और आपने फिर पेपर्स भी हल करने हैं, ताकि आपको सेमिनरी की डिग्री दी जाए और आपको फिर डॉक्टरेट की डिग्री भी दी जाए। जी आगे जी। आगे सर प्रोसेस है, कुकिंग है और एंजॉय है। हाँ, कि जिस वक्त आप याद रखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग जब इन तमाम चीजों की शिनाख्त कर लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को तलाश कर लेते हैं, तो सबसे पहले उनको शिनाख्त करना है। शिनाख्त का मतलब आइडेंटिफाई करना, उसके बाद उनको वक्त दें, बिल्कुल ठीक, और बाद में इस पर काम शुरू करें। कुकिंग होती है, कुकिंग में हम सब्जियों को पहले शिनाख्त करते हैं, सोचते हैं कि आज हमने क्या खाना है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, उसे काटते कूटते हैं और फिर उनको कुकिंग शुरू होती है। कुकिंग का जो अमल है ये मुश्किल होता है, जिसमें माँ भी चूल्हे के सामने जलती है और बाप बाहर जलता है बेचारा गर्मी में, तो फिर जाकर छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ लेकर आता है, लेकिन फिर आखिर में क्या होता है कि एंजॉय करते हैं, सब लोग इसका फल एंजॉय करते हैं। ऑल राइट, यहां तक खत्म हो गया था, आगे चलूं मैं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। जी डॉक्टर साहब। आज हम देखेंगे दूसरों की मदद जरूर करें। मैंने आपको पहले बताया था, और एक मुहावरा है, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। इसमें जो पॉइंट है खास, वो ये है कि भला तो इंसानों से करें, और लव चढ़ाऊ तो रहता है हमारा, वो भी काम जरूरी है कि आज हमने इससे कुछ किया है तो ये आप हमसे भी हमें भी इसका कुछ ना कुछ इसको देना चाहिए। गिव एंड टेक तो होता है, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं भाइयों, जो जब आप किसी बंदे से भला करते हैं तो फिर उसकी उम्मीद, बंदे से भला करें, उम्मीद खुदा से लगाएं, या उम्मीद खुदा से करें। ये पॉइंट है, बंदे से भला करें, उम्मीद खुदा से लगाएं। अब इसका देने वाला जो है वो खुदावंद है। जब आप किसी के साथ भला करते हैं, ये कितनी बड़ी बात है, ये आगे भी चलेगी। आप ये देखिए कि जब हम लोग भला करते हैं, मैं आगे इसको और अच्छे तौर पर डिस्कस करूंगा, तो टेक्निकली वो जो भला जिस पे किया जाता है, जिससे किया जाता है, वो उसकी एक्चुअलाइजेशन क्या होती है। उसकी एक्चुअलाइजेशन का मतलब है, एक वर्ड लिखिए, एक्चुअलाइजेशन, ACTUALIZation, SATION, एक्चुअलाइजेशन। तो इसका मतलब यह है टू बिकम एक्चुअल और बिकम रियल। रियलिटी क्या है कि आप ये देखें कि जिस वक्त इंसान किसी के साथ भला करता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमा दिया था कि जब तुमने किसी को पानी का गिलास दिया, किसी को खाना खिलाया, तो फिर जब ऐसा सलूक किया, तो इसकी जो एक्चुअलाइजेशन और रियलिटी में जब ये उतरता है, ये आपका काम जो उतरता है, तो रियलिटी में टेक्निकली इसको फिर आप किस तौर पर इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो उसने क्या कहा खुदावंद यीशु मसीह ने,
जब तुमने मेरे साथ भूखे को खाना खिलाया, पानी पिलाया, उन्हें मुझे खिलाया और पिलाया। हाँ, तो तुमने मेरे साथ सलूक किया। टेक्निकली आप ये देखें कि ये भलाई का तसव्वुर जो है, ये खुदावंद के साथ आप भलाई करते हैं। देखने में तो बड़ी अजीब बात लगती है कि कोई इंसान खुदा के साथ भी भलाई कर सकता है, लेकिन ऐसा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो उम्मीद होती है और रिवॉर्डिंग अथॉरिटी जो होती है, वो खुदावंद खुद होता है। विक्टर, बताओ मुझे क्या कह रहा हूं मैं? जो काम करते हैं वो ये जानकर करने के खुदा के लिए करते हैं, उसका नहीं, ये मैंने कहा ही नहीं विक्टर, मैंने ये कहा ही नहीं। मुझे यही खतरा होता है, मुझे यही खतरा होता है कि तुम मंकी माइंड की तरह सब लोग कहीं और होते हो। ये तो मैंने बात ही नहीं की। मेरे अल्फाज को वैसे ही जमा पहनाएं जैसे मैं बताता हूं आप लोगों को। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि दूसरों की मदद करें। पहला लिखा है मैंने, दूसरों की मदद करें। फिर मैंने लिखवाया, कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। तीसरी बात मैंने ये लिखवाई है इसको, बंदे से भला करें, बंदे से भला करें, और उम्मीद कहां लगाएं? खुदा से। खुदा किसे लगाएं? अब जब ये तसव्वुर है, जिसको मैं एक्चुअलाइजेशन कहता हूं, जिसका मतलब ये होता है कि जब ये अमल जो छोटा सा कमजोर सा हकीर तरीन अमल है, विक्टर ऐसे याद करना है तुमने, अपनी बात को नहीं बीच में शामिल करना। फिर तुम ही आके पढ़ाया करो तो मैं बैठ जाया करूं उधर। सो एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है जब ये रियलिटी में, ये सच्चाई में, ये एक्चुअलिटी में उतरता है आपका ये काम, तो टेक्निकली वो भला जो होता है वो खुदा के साथ होता है। सो उसकी उम्मीद भी खुदा के साथ लगाई जाती है। अगला लिखें जी, चौथा, दूसरों से ज्यादा जिम्मेदार दिखें। अब ये दिखने की बात का मतलब दूसरों से ज्यादा जिम्मेदार दिखें। अब जैसे मैं आपसे अभी कह रहा था कि जब हम जो दुनिया में जिस वक्त हम चलते फिरते घर में इधर उधर, तो हमारा जो हमारी वापा है, जो हमारा तसव्वुर लोगों के लिए है, बाप का तसव्वुर जो है वो बेटी के बारे में है, शारून का तसव्वुर जो है वो अपने भाई के बारे में है, भाई का तसव्वुर शारून के बारे में हो कि ये बंदा बड़ा जिम्मेदार आ गया है। टेक्निकली इसी बंदे ने संभालना है सारा कुछ। सो याद रखें कि दूसरों से ज्यादा जिम्मेदार रहें। नेक्स्ट लिखिए, वो काम करें जिससे दूसरे कतराते हैं। दूसरों में काम करने की हिम्मत नहीं है, लोगों में काम करने का हौसला नहीं है। वो कौन से काम है? कोई काम आपको याद है जब आप चलते हैं कि दूसरे हौसला नहीं करते? छोटे छोटे काम शुरू होते हैं। घर में, बाहर, आपके इर्द गिर्द। आप ये देखिए कि मैं खैर देखता हूं, ये आपको इनोवेटिव होने की जरूरत है, मैं आगे ही पढ़ाऊंगा। आप ये देखें कि आपके पीछे ये जो लगा हुआ है, ये बेचारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ये क्या कह सकते हैं, आपने तस्वीर भेज दी मुझे, आप ये देखिए कि पीछे आपके जो स्क्रीन लगी हुई है ये टेढ़ी है। आपको देख रहे हैं सब लोग? पीछे वो जो पर्दा लगा हुआ है, जी जी पास्टर जी मुझे ही देख रहे हैं, वो समझते हैं मैं ही पर्दा हूं। जी सर। आप यही अब अगर आप यही पर्दा जो है वो पादरी साहब के उधर देखें तो उसका हाल शायद इससे भी बुरा होगा। शाबाश, इसे अब समझ आई है। साहिवाल आवाज पहुंचते पहुंचते देर लग जाती है। आप ये देखिए पादरी साहब का पर्दा कैसा है। आप देखिए कि जो हॉस्पिटल में डॉक्टर मार्टिन की तरफ का पर्दा कैसा है। मैं आप लोगों को खुदा ना खास्ता बुरा नहीं कह रहा, मैं आपसे ज्यादा नखट्टू हूं, फिक्र ना करें। सो आप ये देखें कि ये लोगों में हिम्मत नहीं है इसको ठीक करने की। ये जो पीछे पर्दा लगा हुआ है, मुझे बाकियों के पर्दों का नहीं पता कि क्या हालात हैं उनके,
मगर किसी की हिम्मत नहीं है, लोग कतराते हैं उनको ठीक करते हुए। ये आपका काम है कि आप गुजरते हुए जिंदगी में जहां से आप गुजर रहे हैं वहां से इन चीजों को ठीक करते जाएं। सो आपकी बर्तरी जो है वो अब नजर आनी चाहिए, मुआशरे में अब नजर आना शुरू करते हैं। आपके पास कोई और मिसालें जरूर हो सकती हैं गुजरते हुए, जैसे मैं कह रहा था कि जनरेटर को साफ करते गए, कोई इधर देखा कोई उधर देखा, पत्थर को कहीं इधर देखा उसको सीधा करके, वो जो हमारे उधर लगे हुए हैं पत्थर उनको सीधा करके दोबारा सही जगह पे रख दिया। वो मैं आपसे नहीं कहूंगा कि वो हमसाए जब कुत्ते मेरे घर में छोड़ जाते हैं तो उनकी सफाई सुई भी करें। डॉक्टर साहब, मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, ये जो कल आपने पढ़ाया था अपने मसलों की शिनाख्त करना, आइडेंटिफाई करना, मेरे ख्याल में ये जो छोटी छोटी बातें जिनको नजरअंदाज कर देते हैं, ये मसलों को शिनाख्त ना करने की वजह से होता है। तो मसले को शिनाख्त करना चाहिए। आपकी बात यहाँ बिल्कुल सही है। पास्टर जी बिल्कुल ठीक है। अब मैं खुद भी हाजिर हुआ करूंगा और आप लोगों के साथ भी काम करूंगा थियोलॉजिकल सेमिनार में, चर्च के में फैमिलीज के मसाइल को एड्रेस करना शुरू करें, पहले आइडेंटिफाई करें। अब मैंने आपको बताया कि वो देखें, मैं कल यहाँ मौजूद था तो मुझे टेलीफोन आ रहा था हिंदू लोगों का कि वो खाते खोते पता नहीं है कि खाते ही होंगे, वो कह रहे थे जी पाए बड़े अच्छे मिल रहे हैं, पाए लेते आए। तो मैंने कहा लेते आओ। यानी कि आप ये देखें कि जो मसले हैं उनको, यानी हमारे जो चैलेंजेस हैं हम जो फेस करते हैं उनका हल तलाश हमने आप पे ही करना है। उनको पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम और उनका हल तलाश करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं शादी.com खोलें, तस्वीरें लगाएं। ये नौजवान जो हैं, मैं आपको प्रोटोकॉल लिख के देता हूं, देर ना करें, जल्दी करें। तो याद रखिए कि वो काम मैंने बताया जो दूसरे काम करने से घबराते हैं और उनमें हिम्मत नहीं है, टेक्निकली उनमें हिम्मत नहीं होती, उनमें अकल तो भी नहीं होती, या उनमें वो सोच नहीं होती, या पता नहीं क्या नहीं होता, अच्छा ट्रेनिंग नहीं हुई होती। ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये मेरा मसला भी है, ये सबका मसला है कि हम उन तमाम चीजों को करने की हिम्मत नहीं कर पाते। जी क्या पास्टर ये साहब, लफ्ज जैसे हाँ जी, हमारे स्कूल में ना अक्सर रैपर्स पड़े पड़े होते हैं ना, यानी कि बच्चे चीज खाते हैं, रैपर गिरा देते हैं नीचे। हमारी टीचर्स या हमारे कुछ ऐसे हैं जो यानी कि खुद को टीचर समझते हैं और वो रैपर उठा के डस्टबिन में फेंकने से कतराते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो जी, बच्चों को भी सिखाने की बात है। मेरी जिंदगी में बड़ा अच्छा है कि ये मिनाहल आज आ गई है और ये आकर इसने अपने कपड़े, ये खुद ही उठ के अपने कपड़े पहन लिए हैं। आज से ये बैसाखियों वाली लेडी नहीं है, आज से ये जीत, यानी मैं ये कहता हूँ ना, जिस तरह मतलब ये अंदरों पूरा ही है, उतों छोटा ही लगता है, अंदरों पूरा है। जी जी बिल्कुल। तो आज उसने अपना अंदर पूरापन दिखा दिया। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी बदौलत उसने एक अच्छी बात सीखी और मैंने भी। बस जी, इस वक्त आप ये देखें कि आप अगर इस काम में हम लोगों को हो गया तो आप देखेंगे कि आपको और मुझे ये समझ आएगी कि जिंदगी जो खुदा का दिया हुआ कीमती तरीन तोहफा था, इसको बड़ी सरशारी में एंजॉय किया है। ये मेरे और आपके ऊपर एक ऐसा जुआनी लाद दिया गया था जिसको सारी जिंदगी बेगम की बातें सुनते हुए, कड़वी बच्चों की बातें कड़वी सुनते हुए, मुआशरे ने बुरा किया, गर्दनों में दर्द हो गई, समझ ना आए, बुद बुद करके कभी इधर बैठ गए कभी उधर बैठ गए, वक्त को जाया कर दिया और इस तरह जिंदगी को गुजार दिया। तो जिंदगी बाद में पता लगा कि ये तो जानवरों से भी ज्यादा बदतर थी। उसके बाद फिर हो गया लकवा, यहाँ पासा मारा गया तो वो सब कुछ ऊपर ही लग गया और उसके बाद फिर खुदा खुदा करके मौत वाकया हुई। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अगर सब लोग सेंसिटिव हो जाएं और आइडेंटिफाई करना शुरू करें तो ये जर्नी ऑफ फेथ है। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि खुदा की रूहानियत से बाहर चली गई है, दायरे से, ये उसके अंदर ही बात हो रही है। तो हम सब बहुत तरक्की पाएंगे। आगे देखिए जी, मेरे लिए मुझे एक और बात की समझ आई, वाह जी वाह। लेकिन इससे पहले मैं ये बात करूंगा, ये जो इसका नतीजा मैं निकालता हूं, आप लिखिए, बड़े इंसान में और छोटे इंसान में छोटी छोटी बातों का फर्क होता है। एक बड़ा इंसान, एक छोटा इंसान, एक रैपर वाला इंसान है वो नहीं पकड़ता उसको,
वो समझता है यार ये मेरा ही काम ही नहीं है। बड़े इंसानों में और छोटे इंसानों में छोटी छोटी चीजों का फर्क होता है, उसकी आदत, छोटी छोटी आदतों का फर्क होता है। लेकिन जब वो छोटी छोटी आदतें इन दोनों इंसानों को तराजू में तोलती हैं तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट देती हैं, इनका नतीजा बहुत बड़ा निकलता है। सो जिस तरह मैं बता रहा हूं, पांचवा बात यह है, छठी बात, कि छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे फर्क एक बड़े और छोटे इंसान में, छोटी छोटी बातों का, कामों का फर्क तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन जिस वक्त वो तराजू में तोले जाते हैं तो वो बहुत बड़ा निकलता है। आगे लिखिए। डॉक्टर साहब एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तजुर्बा है, यानी मेरी आंखों देखा वाकया है कि हमारा सीटीटीसी के सरबराह होते थे तो मैं उस वक्त सेमिनरी में पढ़ता था। आवाज जरा नहीं अच्छी आती है आप लोगों की। ये अपने अपने माइक म्यूट कर ले सारे। गुजरांवाला सीटीटीसी में केजी ओल्ड साहब थे जो सीटीटीसी के सरबराह थे, और हम सेमिनरी से सुबह की क्लास वहां स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम कोई सुबह का वक्त था जब हम सीटीटीसी में दाखिल हुए, तो ओल्ड साहब जो थे वो हाथ में चाय का मग था, निकर पहन के रखते थे, वो तेजी से आ रहे थे। आगे गुड मॉर्निंग करते दफ्तर चले गए और फौरन वापस लौटे, अपना चाय का मग रखा और वापस आकर उन्होंने ट्राली जो कूड़े वाली है ना वो खींची, तो एक ढेरी थी छोटी सी कूड़े की पड़ी हुई वहां पे, जिसको नजरअंदाज कर दिया गया था। उन्होंने वो उठा के उस ट्राली में डाली और कूड़े वाली जगह पर खड़ी करके आ गए, और ये थी उनकी नजर जो वो रखते थे अपने चारों तरफ, यानी वो नजरअंदाज नहीं करते थे, और ये बड़ी मिसाल मुझे हर वक्त याद रहती है। जी हाँ, आप यही देखिए जो पास्टर साहब ने कहा है, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं कि बड़े इंसान में और छोटे इंसान में छोटे छोटे कामों का फर्क जब तराजू में तोला जाता है तो वो कामयाब इंसान को बहुत ज्यादा तोला जाता है। तो फिर क्या होता है, बड़ा इंसान जो है वो भारी हो जाता है, उस तरफ वो बड़ा भारी होता है। इधर तो बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन वहां वो तकड़ी में जो छोटा इंसान है वो ऊपर चला जाता है और जो बड़ा इंसान है वो नीचे आ जाता है। आगे देखिए जी, हर काम को वक्त पर करें, और इसमें खास तौर पर जो बड़ी बात है हम तमाम लोगों के लिए, खास तौर पर मेरे लिए बहुत जरूरी है। और शहजाद आ गए हैं अभी कि नहीं आए? रात को शायद वो देर से हमारे साथ काम कर रहे थे, बहरहाल। अच्छा जी, उसमें जो सबसे जरूरी बात है वो शहजाद और मेरे साथ है। आप याद रखिए कि वो तमाम लोग, जिसमें सबसे पहले मैं आ गया हूं, मेरी बेगम साहबा आ गई हैं, शहजाद आ गया है, आप सब लोग आ गए हैं जो संडे स्कूल में जाते हैं, तमाम उन लोग हम जैसे लोग हैं। अगर हमारे साथ दूसरे लोगों की जरूरतें जुड़ी हैं तो याद रखो कि खुदा तुमसे राजी है। ये एक और डॉक्ट्राइन है जिसको हम पेश करेंगे, मेरे साथ जुड़ी है। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, एम्प्लॉइज, जो कि मेरी तरफ देखते हैं कि तनख्वाह कब मिलेगी। सुबह भी वो एक कॉल आ रही थी, तनख्वाह दीजिए, और लोगों की जरूरतें जुड़ी हैं। आपके साथ भी बहुत सारे लोगों की तनख्वाहों के वसीले से जुड़ी हैं, जरूरतें लोगों की जुड़ी हैं। जमशेद के साथ जुड़ी है, सबके साथ जुड़ी है, इधर स्कूल्स के साथ जुड़ी हैं। मगर याद रखिए, पहली बात यह है
कि आप याद रखें कि खुदा तुमसे राजी है। जो लोग, जिनके पास लोग आगे है, जिनके पास लोग सवाली बन के आते हैं, जिनके सामने लोग हाथ फैलाते हैं, वो सब हैं हम लोग। तो याद रखिए कि हम लोग ऑफिशिएट करते हैं उस आदमी को जिनसे खुदा राजी है। लेकिन अब याद रखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, अगले फिक्रे को जरा गौर कीजिएगा कि याद रखिए कि वो तमाम लोग जो सवाली बन के हमारे दर पर आ खड़े हुए हैं, दर पर्दा, वो खुदा की रहमत है जो आपके दरवाजे पर आ खड़ी हुई है। वो तमाम सवाली, खुदा की रहमत खड़ी हो गई तुम्हारे सामने। जब खुदा की रहमत हमारे दरवाजे पर आ खड़ी होके हाथ फैलाती है और मेरे जैसा बंदा 10 तारीख तक ध्यान ना करे और उनकी जरूरियात को पूरा ना करे और उनको इंतजार कराए और कहते हो जाएगा काम, यार कोई ऐसी गल नहीं, हो कल कर देंगे, कोई नहीं होगा, परसों हो जाएगा, यार की पीछे ही पै गए, कोई ऐसी गल नहीं है, हो जाएगा काम। तो फिर क्या होता है? आपने मुझे अब हमेशा याद करवानी है ये बात कि जो मोहताजी पैदा करता है, देखिए, वो हमेशा खुद भी मोहताज रहता है। जो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता है, लारे लगाता है, आज आ जाना, कल आ जाना, कल नहीं आना तो परसों आ जाना, आ जाना तो आ जाना, आंधियां आंधियां तो जांदियां, बस एक काम रखो, वो खुद भी मोहताज होता है। याद रखिए कि जरूरतमंद जब भी आपके दरवाजे पर आता है तो फौरी तौर पर उसका मसला हल करें। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि तनख्वाहों का तमाम सिलसिला आप लोग 2 दिन पहले अपनी तमाम रिपोर्ट्स पेश करें, ताकि मंडे की मॉर्निंग, चूंकि चेक्स जो हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी लिखे हुए एडवांस में शहजाद के पास होते हैं, वो आपको आते ही तनख्वाह दे। यहां पर मैं आपका मोहताज हूं, आप मुझे ना इंतजार करवाइए और फिर आप मेरे मोहताज हैं कि मैंने आपको नहीं इंतजार करवाना। ये दोनों तरफ एहतजाज क्या बोलते हैं, एहतजाज जो दूसरा वाला होता है और मोहताजी जो होती है, ये अपनी जगह पर दोनों तरफ है। सेवंथ पॉइंट लिखें, बहुत उन तमाम कामों को जो आप दूसरों के दायरा अख्तियार में देखते हैं, और अगर आप समझते हैं कि वो घबराएंगे नहीं, तो आप उनको भी कर लीजिए। यानी मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, अपनी मिसाल मुझे ज्यादा नहीं देनी चाहिए, वैसे आपके पास मुझसे अच्छी मिसालें होंगी। मैं जब ये बर्फ साफ करने के लिए अपना ब्लोअर निकालता हूं, तो मैं सोचता हूं कि मेरी दाईं तरफ और बाईं तरफ उनका घर भी साफ कराता हूं। वो इसलिए कि वो तो ब्लोअर तो खुद ही चल रहा होता है, उसको धक्का मारने की तो जरूरत नहीं होती, मशीन होती है, लाइट्स लगी होती हैं उसके ऊपर, वो बर्फ साफ करता जाता है। तो मुझे इतनी मुश्किल तो नहीं ना होती, एक दफा ही स्टार्ट किया। लेकिन याद रखिए कि जब आप ऐसे, यानी ऐसा ना हो कि लोग समझें कि आप मुदाखलत करने लगे हैं उनके काम में, गेम पुठी पड़ जाए, ये भी देखना है। मैं तू कौन होना साढ़े काम करने वाला, ये भी कहीं 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 हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी के घर में काम करेंगे, तो मैंने वो आपको वो वर्ड्स बताए थे, ये सारे के सारे अब 613 नई वो क्या कह सकते हैं पब्लिकेशन में लिखने हैं हमने, कि जहां आप लिखिए, जब आप किसी का एहसास करते हैं, ये मैंने आपको पहले लिखवाया हुआ है,
मैं विक्टर से कहूंगा कल उसने ऐसे ही सीखना है, रिकॉर्ड करके, अपनी बात कोई नहीं बीच में शामिल कर देनी, यानी आइयां बाइयां शाइयां नहीं करनी। जब आप किसी का एहसास करते हैं तो आप उसमें एहसास जगा भी देते हैं, यानी कि आपने उसका एहसास किया तो उसका भी एहसास जाग जाता है, उसके अंदर का भी हीरो फिर ठाठे मारने लगता है। तो फिर खुदा जो है वो अपने तरीके के साथ आपको बरकत देता है। कई दफा ये तमाम लोग भी आपको हेल्प आउट करते हैं। मुझे पता है कि मैं अपनी मारी को इधर थोड़ा सा अपने हमसायों के साथ बातचीत मैंने आते साथ बनाना शुरू कर दी। वो मेरा अपना ही मसला था। मैंने कहा अगर मैंने इधर, मैं पहला पाकिस्तानी था, इधर एक और थे जरा दूर करके रहते, तो ये गोरों ने कहीं अत चुकते नहीं है। अगर मैंने कोई इधर गलत काम कर दिया ना, बाहर कोई गंदगी डाल दी, कोई सही तरीके से गाड़ी ना खड़ी की, तो इन्होंने बड़ी जल्दी मेरी शिकायत कर देनी है। मैं पहले गरीब आदमी, ऊपर से और गरीब आदमी, जो मैं बड़ी अच्छी तरह मिला। लेकिन क्या हुआ कि मुझे रात को 10 बजे मेरे इस हीटर ने चलना बंद कर दिया। मैंने कॉल की, जो दुनिया थी वो पता नहीं किधर से किधर भागी आई। 10 मिनट के बाद मेरा घर भर गया। वो कहने लगे भाई हमारे ड्राइंग रूम्स, हमारे डाइनिंग रूम्स तैयार हैं, सारे बेडरूम्स तैयार हैं, आ जाओ। मैंने कहा इनको ठीक करो। आखिरकार उन्होंने कहा कि इसको बदलना पड़ेगा, आज रात ठीक करते हैं, सुबह बदल लेना। मैं कहा कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने इसको ठीक कर दिया। रात जो थी मेरी गुजर गई। अगर मैंने इनके साथ ना बनाई होती तो रात जो मेरी गुजरनी थी वो यही होना था कि मैंने 4-4 कंबल लेके सोना भी था, तो सर्दी मेरी फिर नहीं जानी थी। सो आप याद रखें, जब आप किसी का एहसास करते हैं तो फिर उसका एहसास आप जगाते भी हैं। आगे लिखिए 8वां नंबर, अपनी जिंदगी में क्रिएटिविटी या इनोवेशन लेकर आइए। अपनी जिंदगी में क्रिएटिविटी, CREATIVITY, क्रिएटिव होने की जरूरत है। और इनोवेशन, INNOVATION, इनोवेशन लेकर आइए। आप ये देखिए कि पूरा ईस्ट जो है सारे का सारा ही, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फलाना टमकाना, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, फलाना टमकाना, सारे इनमें ये क्रिएटिव नहीं है। कोई शय नहीं बनाई इन्होंने आज तक, मतलब एक सुई तक नहीं बनाई इन्होंने, एक सुई नहीं बनाई, माचिस की तीली नहीं बनाई। तो आप याद रखिए कि वक्त जो है, अब जमाना जगाने का वक्त आ गया है, नई धुन में गाने का वक्त आ गया है। वो ये जो बच्चा है, ये छोटा सा इधर मनाहिल, तो बस यही, ये जो बाकी हैं थोड़े से, ये भी ठीक हैं, ये भी काम चलेगा जो बच्चे बैठे हैं, अगर इनको समझ आ जाए तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस कौम ने कोई चीज बनाई नहीं है सिवाय जुगाड़ लगाने के, ये बनाता कुछ नहीं है। तो आप लोग और हमने बनाना है, अब क्रिएट करना है बहुत सारी चीजों को, इनोवेट होना है। तो वो हम किसी को गुफ्तगू करेंगे भी क्रिएटिविटी क्या होती है, कैसे ये सोच कैसे आती है, वगैरह वगैरह, तो वो हम फिर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आप याद रखें कि इनोवेटिव हों, हर काम को, कुछ काम को नए अंदाज करने का से कोई तरीके ढूंढें, नए अंदाज से करें। जैसे मैं यहां पर देखता हूं, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, मैं सोचता हूं यार बताऊं को बगैर पानी के पकाओ। वो कहते हैं वो कैसे पकने हैं भाई, इनको वो टमाटर और इनको दही के अंदर हल्की आंच पे पकाओ तो ये मजेदार भी पकेंगे, और इनको पानी नहीं लगाना। जब तुमने धोते हुए पानी लगा दिया तो मजा गया, बस पानी नहीं लगाना। इनोवेटिव बन जाओ, फर्क फर्क तरीके से इनको इस्तेमाल करो। इनको देखो, ये तो मैं खाने की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं वैसे बात करता हूं कि बहुत सी चीजों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनमें बेहतरी लाई जा सकती है। इससे क्या होता है, इससे जब आप एक काम को नए अंदाज से करते हैं तो फिर आप में कॉन्फिडेंस एकदम बहाल हो जाता है आपका। तो आप ये डरे डरे से परेशान नहीं रहते, बल्कि आपके अंदर, जैसे मैंने बताया कि वो मैं कॉन्फिडेंस मेरा बहाल हो गया कि मैं अपनी गाड़ी का पंचर जो है ना, वो बिल्कुल ना होने वाले पैसों के बराबर में वो कार के, मतलब कार के टायर के उतरे बगैर ही लगाता हूं। अब मैं सारों को बताता हूं, वो सारे खरीदते हैं घोड़े। वो कहते हैं तेनू तो अच्छा बताया तूने, ये कैसे होता है। मैंने कहा ये ऐसे होता है, ये टायर को उतारने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर ही पंचर लगा दो भाई। अब ये इनोवेशन है, एक नया तरीका कार है जो कि दुनिया, और हम अपने इर्द गिर्द भी देख सकते हैं, बहुत सारे इनोवेशन के तरीका कार हैं।
तो आप ये देखिए कि जिस वक्त आप ये क्रिएटिविटी करते हैं तो उसके बाद आपके पास कोई काम, आप अगला पॉइंट है, कोई काम करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होनी चाहिए। ऑप्शंस का मतलब है मुख्तलिफ तरीकाकार होना चाहिए, मुख्तलिफ और तरीके होने चाहिए। अब ये मैंने मुसलमान भाइयों से सीखा, ये एनजीओ सेक्टर में बड़ा काम आता है, मुझे माइक के साथ काम करने का बड़ा मजा आता है। उन्होंने बताया भाई बात ये है डॉक्टर साहब, हम जब जाते हैं ना उधर यूनाइटेड नेशन में मांगने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को मांगने के लिए पैसे, वो हम पहले एक प्रोजेक्ट पेश करते हैं, वो जो हमारा डोनर होता है ये कोई नहीं का, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट पेश कर देते हैं। वो कहता है यार ये ठीक है पर ये भी बहुत अच्छा नहीं है। ओ सर कोई ऐसी बात नहीं, तीसरा प्रोजेक्ट पेश कर देते हैं। वो कहता है ये ठीक है भाई, ये मेरे दिल को लगा। सो आप ये देखें कि मुख्तलिफ वेज को तलाश करें आगे बढ़ने के लिए, और वो आप लोग ढूंढ सकते हैं कि यार इस काम को किस तरीके से करना है, इस काम को इस तरीके से कर लूं तो कैसा रहेगा, इस काम को इस तरीके से कर लूं तो कैसा रहेगा, ये आपने ढूंढना है। आगे एक और बात है जो आप ये देखिए कि वो जो सिक्का वही होता है जो राइजुल वक्त होता है, जो आपके पास क्रिएटिविटी और जो आपका जो टांका है वो वक्त पे ही लग जाए ना, वही कुछ होता है, बाकी क्या होता है बाद में, कुछ भी नहीं होता। सो आपकी जो विट है, आपकी इंटेलिजेंट है, आपका माइंड है, जब वो अच्छे तौर पर आप देखता है कि मैं इस काम को ये यहां फेल हो गया, तो पानी की तरह आप अपना रास्ता दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो ये आपने याद रखना है, पानी की तरह रास्ता जो है वो चेंज कर लेना फटाफट। आगे लिखिए, ये मैं आजकल किताब पढ़ता हूं एडवर्ड डी बोनो की, यहां पर रखी हुई है मेरे पास बहुत सी किताबें, इनको पढ़ता हूं मैं यहां। सो उसने बताया कि उसने बताया कि ज्यादा से ज्यादा सीखें। आप अपनी बातें ना लोगों को बताएं, मेरी तरह की तरह आप लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा सीखें। अब अमेरिका में तो एक बड़ी कमाल की चीज है, लेकिन अफसोस है कि वो पाकिस्तान में क्या, वो एशिया में छू कर नहीं गई, वो ये है वॉलंटियर्स। अमेरिका में जो बंदा ज्यादा वॉलंटियर काम करता है, जितनी जगहों पे करता है, वो उसको नौकरी मिलने में या उसको मुआशरे में बड़ा मकाम देते हैं। इसलिए नहीं कि खुदा ना खास्ता वो जाके लोगों की मदद कर रहा था, और मदद करने को तो अमेरिका ही बहुत है, इन टिंडों पिंडों ने क्या जाके लोगों की मदद करनी। वो कहते हैं कि ये मुख्तलिफ एक्सपोजर्स में इंसान जो होता है वो सीखता है। वो जब वॉलंटियर काम करता है तो वो पैसा तो उसको मिलता नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में कहें कि आप वॉलंटियर काम करें, वो कहेंगे पैसा दोगे तो काम करांगे। एक तो वैसे ही गरीब, वो तो और गरीब है जी, वो तो है हालात। तो वो मुझे याद है कि जब मैं उधर जा रहा था न्यूयॉर्क में, तो मेरे साथ मेरा भतीजा बैठा था, तो साइड से ना एक गाड़ी निकली बड़ी जोर से। ये मेरा भतीजा भी जो था, ये भी कमबख्त गाड़ी चलाने का और इस तरह के काम करने का बड़ा शौकीन है। इसको बड़ा गुस्सा आ गया कि जो साथ वाली गाड़ी है वो बहुत तेजी के साथ निकली है, उसमें बैठा हुआ था एक काला। ये कहता है, मुझे कहता देखो, एक ते काला है ते दूजा ये है कि एदी वैसे ही जान निकलन वाली है हुण। वो सही हुआ, एक तो वो काला था, वैसे ही गरीब था, ऊपर से काम भी उसके गरीब थे। वो पुलिस ने मिनट लगाया, उसको पकड़ लिया। आगे जाते उसको उन्होंने पता नहीं वो 2000 जुर्माना कर दिया, 3 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया, एक टिकट लगा दी उसको। तो एक बंदा वैसे ही गरीब होता है, ऊपर से वैसे ही उस पर कमीनगी आई होती है, सोच उसकी फर्क होती है, तो वो बेचारा और खराब होता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो भी उसके पास है ले लिया जाएगा, और जो उसके पास है उसे और दिया जाएगा। सो याद रखिए कि सीखना शुरू करें। वॉलंटियर लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर जब जाते हैं तो वो बहुत से तजर्बे जो कि उन्होंने नहीं किए होते या उन्होंने देखे नहीं होते, वो उन लोगों की जिंदगियों के साथ और उनके साथ मिलकर उसको करते हैं। क्योंकि वॉलंटियर्स को लोग सिखाते बहुत हैं, क्योंकि वो उनके लिए थ्रेट तो होते नहीं नौकरी के लिए कि वहां नौकरी ढूंढने आए हैं। वो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, जैसे ये बच्चे पीछे बैठे हैं, तो वो उनको कहते हैं हम आपको सिखाते हैं, तो वो उनको सारे कुलिये जो है ना वो सिखाते हैं। तो जितने ज्यादा वॉलंटियर वर्क किया होता है लोगों ने, उनकी मुआशरे में इज्जत सिर्फ इसलिए होती है कि वो सीजन्ड हुए होते हैं, पके हुए होते हैं, पके फल बन जाते हैं वो।
वो कहते हैं ये इन्होंने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, इनका तजर्बा ठीक है, तो उनका फिर तजर्बा बोल रहा होता है वहां पर। तो ये अपनी कौम को इस तरीके से वॉलंटियर वर्क के अंदर शामिल करके, ये एडवर्ड डी बोनो कहता है, तो फिर वो उनको सिखाते हैं। तो पाकिस्तान में ये तस्वीर ही नहीं है। पाकिस्तान में सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बस ठीक है, घड़ी देखो, उसके बाद घर जाओ। अच्छा जी, एक और चीज है जो कि मैंने देखी, आप भी लिखिए, दूसरों को सीखने में मदद भी दें। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, इदारों में वो सिखाते नहीं है, वो कहते हैं कि मेरी सीट ले लेगा, ये मेरे सीट पे ही ना आ जाए। ऐसा होता नहीं है। जो खुदा ने आपको जिस तरह से भी पैदा किया है, आप यकता ही हैं। आपसे लोग अच्छे भी होंगे, आपसे लोग बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन विक्टर जलाल एक ही आदमी है जिसको पैदा किया गया है, और उसकी खूबसूरती भी उसमें है। एक ऐसा फूल है चमन का जो कि अपनी खुशबू आप रखता है। तो आप याद रखिए कि अगर आप किसी को सिखाते हैं तो टेक्निकली आप उसको याद रखिए कि उसके साथ कंपीट नहीं करते, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसका सिला आपको इस दुनिया में मिलता है। मिसाल के तौर पर मैं आज कहता हूं कि भाई यहां से आप लोग जो हैं एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करें, टीम बनाएं, ये अगला अगला पॉइंट आएगा। तो आप देखें, एक और प्रोजेक्ट खोल लेते हैं, इस प्रोजेक्ट के बाद एक और खोल लेते हैं, उसके आप इंचार्ज बन जाएं। उसके बाद जब आपको सारा कुछ आ जाए, अपनी मिनिस्ट्री आप खोल लें। एक दफा हम जा रहे थे उधर ईसा नगरी में, ये बच्चा पीछे बैठा है, वो कहने लगी औरतें वेखो आ गए ने तस्वीर खिंचणगे ते बाहर घल्लणगे ते उत्थों पैसा मंगाणगे। तो मेरी बेगम ने कहा लो कैमरा तुसी फड़ लो, तुसी तस्वीर खिंच लो, तुसी मंगवा लो। सही है। हाँ, ये कौन सी मुश्किल है। हाँ जी। सो अपने अपने आप से गर्ज रखें और एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करें, और इसमें आप इसमें बुलंदी पे जाते हैं। आपको आपका कंपटीशन कहीं नहीं होता। ये नेकी जो होती है इसकी उम्र लंबी होती है, ये लिख लें, और इसका नेमुल बदल कोई नहीं होता, इसका कंपटीशन कोई नहीं होता भाई। इसका 3 काम होते हैं, नेकी की उम्र बहुत लंबी होती है, इसका कंपटीशन कोई नहीं होता, और ये रिवॉर्डिंग होती है। इससे दोनों को फायदा होता है, यानी करने वाले को भी, नेकी करने वाले को, और जिस पे नेकी की जाती है, दोनों को फायदा होता है। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल, कोई बातचीत? सना के ग्रुप को भी खुशामदीद कहते हैं। आप लोगों बच्चे कैसे हैं, और एंजॉय किया आप लोगों ने आज का लेक्चर? जी सर। जी पास्टर साहब, शेर भाई जो आपने बुक्स कहा था ना, वो बुक्स आ गई हैं हमारे पास, ये बच्चों की ना रिलीजन की बुक्स। ये डॉक्टर साहब वो बाइबल कॉरस्पॉन्डिंग्स बुक्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, इनको शुरू करें। जी डॉक्टर साहब, हो गया। कोई इस मौजू के ऊपर आपने सवाल करना हो तो पहले वो कीजिए, जिस टॉपिक के ऊपर कोई बात आपने करनी हो। बराए मेहरबानी फिर इसको लिखकर और शाम तक मेरे उठते तक आप ले आइएगा, मैं इसकी थोड़ी बहुत नोक पलक संवारूंगा, और ज़ोहिब से कहें कि लिखकर भेजे। कोई सवाल हो? आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? ये अच्छा लगा सर। डॉक्टर साहब बेहतरीन लेक्चर, और मैं जाती तौर पर बहुत मोटिवेट हुआ हूँ, और बड़ा मेरा दिल करता है कि शाम तक चलता ही रहे। तो इसके ऊपर और भी मेहरबानी से हमें सिखाना। जी हाँ, प्रोग्राम ये रहेगा कि मैं 2 दिन आप लोगों को पढ़ाया करूंगा। ये आप सेमिनरी के कोर्स में समझे, सेमिनरी शुरू हो गई, चलते चलते हम सब एक दूसरे को मिल गए। तो बाकी फिर 2 दिन पास्टर जी पढ़ाया करेंगे, पास्टर जैन साहब कल तशरीफ लाएंगे, 2 दिन वो पढ़ाएंगे, और आखिरी दिन जो है फिर हम थोड़ा सा इसका जायजा लिया करेंगे। दूसरी बात ये हुई कि आप लोगों के लिए जो लोग भी अब इसमें शामिल होना चाहें वो बराए मेहरबानी शामिल हो सकते हैं।
वो होगा ये कि शाम को 6 बजे से लेकर 9-10 बजे तक आप लोग मेरे साथ होंगे। समीना आ गई हैं? समीना, जी सर। ऑल राइट। समीना बेटा, आप अपने लिए भी 2-2 बटेरे और जो लोग शुरका कराम हो उनके लिए भी 2-2 बटेर तैयार कर लेना। लेकिन वो दही शही लगाकर अच्छी तरीके से उनको सेट सुट करके तो उनका बड़ा खूबसूरत सा गरम मसाला डालकर उनका बनाकर तो जो लोग CELC में आएंगे तो उनको पेश करना। तो फिर हम उस किताब को यानी बुकलेट को बहुत जल्दी छाप लेंगे। हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी तक जो दुनिया है वो पंबल भूसे खाती है। पंबल भूसे का मतलब ये है कि वो कंफ्यूज है। उनको नहीं पता लगता कि ये जो हैं सरमन ऑन द माउंट, ये क्या सिलसिला है। मैं रात भर उसको पढ़ पढ़ के वैसे ही खोचला हो गया। सुबह मैंने अपने पास्टर्स के साथ जब जो आके बातचीत, पहला ही सवाल किया, जैसे मैंने जमशेद अनायत ने उनको कर दिया था पास्टर माइकल डंकन को, तो वो कहने लगे डॉक्टर साहब तुसी ठीक हो, बस लूथर गलत है, तुसी ठीक हो। वो कहने लूथर भी कभी कभी कन्नी खा जाता था, वो ठीक है, आप इसको तस के रखें काम को। आप ये देखें कि पास्टर माइकल डंकन उस दिन क्लियर नहीं कर सके थे। जमशेद ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया था और वो क्लियर नहीं कर सके इसको। लेकिन मैं उनको बुरा नहीं कहता, वो भी उस्ताद मोहतरम है। लेकिन आपको पता है कि कभी कभी फिर गुड्डी कन्नी तो खा ही जाती है, तो उसको कन्नी माननी पड़ती है। तो वो लोग जो कि जुम्मे की शाम को मेरे साथ हाजिर होंगे, वो जुम्मे की शाम नहीं तो हफ्ते की शाम भी नहीं, जुमेरात को थर्सडे को तो हम आपस में बात करेंगे। तो फिर बैठकर इसको लिखेंगे अच्छे तरीके के साथ और फिर वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा और आप लोगों की डॉक्टरेट डिग्री भी इसी पे मिलेगी। इस पर एक अच्छी तरीके से पहले एक काम शाम कर लेंगे, दस के काम कर लेंगे। आप लोग पढ़ के आइएगा। क्या ख्याल है? ये ख्याल बुरा तो नहीं है कहीं? जी ठीक है। मैंने ऊंची छलांग मार दी हो कहीं? जी पास्टर साहबान ठीक है? पास्टर जो बिल्कुल ठीक है जी। ऑल राइट। जुमेरात की शाम को 6 बजे से लेकर 9-10 साढ़े 9 बजे तक बैठकर इस पर गुफ्तगू करेंगे। और सना बेटा, आप लोगों के लिए हमने 7:45 बजे शुरू किया हुआ है। आप लोग वक्त पर आ जाया करें। जिस तरह पादरी साहब ये बात कर रहे हैं, पादरी साहब मोटिवेटेड हैं, आप सब भी मोटिवेटेड हैं। इधर जमशेद भी मोटिवेटेड हैं, इधर पास्टर अशरफ साहब वक्त पे आ जाते हैं। ये एक ऐसी जिंदगी का सफर है कि इतना सुहाना है कि ये दोबारा आपको शायद इस सफर करने का मौका मिले कि ना मिले। मैम ने बात गलत तो नहीं की सना एंड द ग्रुप? ये ठीक बात है कि गलत बात है? नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ पूरे तौर पर सफर में शरीक होते हैं बेटा, कि बीच में से कहीं उतर के पानी शानी भी पी लेते हैं? नहीं सर, सुबह में पानी नहीं पीते। ऑल राइट। तो ये जो बच्चे हैं ये भी इंजॉय करते हैं इस बात को? ये मुश्किल तो नहीं है इनके लिए? सना बेटा आप बताइए, यहाँ पर वो दूसरी भी होंगी रुखसाना, आप बताएं कि ये बच्चे एंजॉय करते हैं, इनको समझ आ जाती है? जी सर, करते हैं बच्चे एंजॉय। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। और फिर कल आप लोगों से मुलाकात होगी। सर रुखसाना का नाम ही सना है, बहुत शॉर्ट है ना। चलो तो रुखसाना बेटा कौन सी हैं आप में से? रुखसाना कौन है? चलो मैं समझ रहा था रुखसाना है, एक सन्ना है, उसकी एक बहन है, तो ऐसा तो नहीं है। चलो ठीक है। और मैडम सीमा का क्या हाल है? सर ठीक है वो, लेकिन थोड़ी सी उनका गला खराब है। कल भी वो आई थी स्कूल में, तो कफ वगैरह है उनको, तो कह रही थी आज उन्होंने आना है, लेकिन फिर भी शायद हो सकता है वो नहीं, तबीयत ठीक होगी इसलिए नहीं आई। चलो भाई, आप लोगों को मैं जरूर शाबाश दूंगा बड़ी सी, अगर आप उनको लेकर आएंगे, क्योंकि अगर मेरी बहन ना हो तो थोड़ी सी कमी तो लगती है। नहीं आज उन्होंने आना, तो वो कह रही थी मैं आऊंगी, लेकिन वो शायद तबीयत ठीक थी इसलिए नहीं आई। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। कल आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। God bless you.